नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे बिगेस्ट, अभी फिलहाल के लिए बिगेस्ट स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज लिस्टिंग है उनमें से बिगेस्ट कंपनी जो है वो है एयरलाइंस। जितने सारे कंपनीज है उनमें से जो टॉप कंपनी है आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिगो है। तो आज मैं बात करूंगा इंडिगो एविएशन के बारे में। तो जो एक एयरलाइंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया के जितने सारे स्टॉक, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर 1 पोजीशन में है इंडिगो। और जितने सारे कंपनीज अभी मार्केट में लिस्टिंग है उसका हालत बहुत खराब है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिगो का हालत अच्छा है, इसका भी हालत खराब है। कंपेयर टू अदर्स कंपनी इसका हालत अच्छा खासा देखने को मिला। तो आज मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी ने इसका खुद का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसको पब्लिश किया। और रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है रिजल्ट जो हुआ वो थोड़ा सा मतलब इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट जरूर लेके आएगा। और एक बहुत बड़ा मतलब एक अनाउंसमेंट भी है जिसके लिए इस कंपनी के ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं। तो चलो वो भी मैं बताऊंगा कौन सा वो न्यूज है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस कंपनी के मैं डिटेल्स आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए कंपनी के बारे में बात करूं तो इंडिगो एक एयरलाइंस कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी देखा जाए तो लो कॉस्ट एयरलाइंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इज इंडिगो इज एन इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइंस। यहाँ पे देखिए इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, हरियाणा में। और कंपनी का देखिए टोटल जो, देखिए इट इज द लार्जेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया बाय पैसेंजर। यहाँ पे देखिए कैरेड एंड यहाँ पे देखिए फ्लैट साइज विथ 53.5% डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करके रखा है इस कंपनी ने। तो अच्छा खासा मार्केट को यहाँ पे कैप्चर करके रखा है इस कंपनी ने। और लो कॉस्ट में इस कंपनी मतलब फ्लाइट का सफारी भी आपको देते रहते हैं। तो इंडिगो में आपने सफर किया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए इस कंपनी का जो डिटेल्स है आप यहाँ पे पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले कंपनी का कौन सा एयरलाइंस है, मतलब कौन सा बाहर की कंट्री में कंपनी काम करते हैं वो भी देख सकते हैं। देखिए इंडिगो यहाँ पे जो कोड शर्ट है वो एक्चुअली देखा जाए तो फॉलोइंग एयरलाइंस जो है वो फ्रांस भी है। यहाँ पे देखिए अमेरिकन एयरलाइंस है, केएलएम है। यहाँ पे देखिए क्वांटस है, कतार एयरलाइंस है। यहाँ पे देखिए तुर्कीज एयरलाइंस है। तो इस तरीके से एयरलाइंस के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं। और इसका मेन बिजनेस से कंपनी का जो रेवेन्यूज आते हैं, टोटल सर्विसेज कितना देते हैं, कितना पैसेंजर मतलब गाड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। इंडिगो के जो एयरबस है, मतलब जो एयरबस जो बड़ा साइज का जो एक्चुअली एयरलाइंस मतलब जो प्लेन्स बताए जाते हैं वो देखा जाए तो इनका सर्विसेज जो है वो 48 है। और पिछले बार पैसेंजर व्हीकल का टोटल पैसेंजर व्हीकल कितना 180 है। और एयरबस का टोटल जो मतलब 320 एनईओ है वो भी देखा जाए तो 142। और बाकी साइज भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इस डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो इस बार का कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के बारे में, जो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेकर आया है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कंपनी का जो रिजल्ट, इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट किया उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो कंपनी का जो रिजल्ट हुआ यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल इनकम का जो साइज है, तो कंपनी ने टोटल जो इनकम किया अराउंड आप देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेता हूँ कंपनी का इनकम किस में दिया गया है। हाँ, मिलियन में दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं मिलियन में आपको ट्रांसफर करोड़ में कर दूंगा। तो देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम है अराउंड 82,000। और पिछले सालों में कितना था 94,800। पिछले पिछले क्वार्टर में था 94,800। पिछले सालों में था 63,600। इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी का इनकम थोड़ा सा ग्रोथ हुआ मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी देखने कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ था। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो
सेम टू सेम कंपनी का देखिए इनकम जितना हुआ उससे भी ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया 98 सॉरी मिलियन में है, माफ़ी चाहता हूँ, करोड़ों में नहीं है, मिलियन में है। तो 98,000 और पिछले क्वार्टर में था 93,000। इसका मतलब पिछले सालों में सॉरी पिछले क्वार्टर में इनकम जिस तरीके से हुआ था उनमें से देखा जाए तो कम कंपनी ने इनकम भी किया। उसके बाद देखना है कंपनी का पिछले सालों के जो परफॉर्मेंस है वो भी आप देखेंगे तो पिछले सालों में कंपनी ने इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा था। अब देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो किस तरीके से काम किया। तो कंपनी का टोटल जो टैक्सेस है, टोटल इनकम और टैक्सेस जो है वो आप देखेंगे। टोटल इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा कंपनी का लॉसेस हुआ। जैसे 16,800 अराउंड आप बोल सकते हैं 1,681 करोड़ का। जो पिछले बार तो कंपनी ने प्रॉफिट तो किया 129 करोड़ का, और पिछले सालों में तो कंपनी लॉसेस किया था कितना 1,147 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी के हालत अभी भी मतलब नेगेटिव में है, और वो भी बिग नेगेटिव में है। कंपनी ने अराउंड 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस किया। तो कंपनी के लॉसेस होने का चांसेस दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी है। देखिए कंपनी जब लॉकडाउन हुआ था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब इसका टोटली फ्लाइट्स बंद थे, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था। मगर अभी देखा जाए तो कंपनी का मतलब मार्केट में सारे के सारे फ्लाइट्स स्टार्ट हो गया, साथ ही साथ सारे के सारे कंपनीज भी स्टार्ट हो गया। तो फिर भी इस कंपनी में उतना ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनी बिजनेस के ऊपर आ चुके हैं, और बहुत और एक जो मैं बड़ा पॉइंट्स आपको बताने वाला था वो अभी एंटर होने वाला है मार्केट में। तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट और भी इंडिगो के ऊपर देखने को मिल सकता है। वो क्या है? आप सभी जानते हैं राकेश झुंझुनवाला जी को। उनका जो एयरक्राफ्ट जो मतलब एयरलाइंस उन्होंने स्टार्ट किया है, और वो स्टार्ट करने का जो फास्ट नज़रिया है आपके सामने देखने को मिला। उन्होंने लो कॉस्ट एयरलाइंस का सफारी का मतलब यहाँ पे नया लॉन्च किया, और उसका नाम है आकाशा एयर। तो आकाशा एयर का जो प्रोडक्ट्स है वो राकेश झुंझुनवाला जी के ही मतलब कंपनी है। तो राकेश झुंझुनवाला यहाँ पे देखिए, आकाशा एयरलाइंस रिलीज फास्ट लुक ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट। तो मतलब फास्ट लुक का एक पिक यहाँ पे दिया गया है। तो इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से सर्विसेज देने वाला है। तो ये इम्पैक्ट भी मार्केट के लिए नेगेटिव है सारे के सारे एयरलाइंस कंपनी के ऊपर। देखिए कोई अगर टक्कर देने वाला कोई कंपटीटर आ जाए तो बिजनेस के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और फिर भी राकेश झुनझुनवाला जो कमिटमेंट किया था कि लो कॉस्ट में एयरलाइंस का सफारी वो देने वाले हैं। तो देखिए अभी देखिए कस्टमर हमेशा उसी के ऊपर फोकस रखते हैं जो सर्विसेज अच्छा होगा और लो कॉस्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे लो कॉस्ट में मिल रहा है मतलब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पोटेंशियल भी आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको जरूर फोकस होना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ सारे इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको मिल चुका है। तो अभी इंडिगो के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए इंडिगो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहले बता दूं। इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, एक 63,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाँ, बहुत सारे पॉइंट इसका नेगेटिव है, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू भी नेगेटिव में है, इनकम तो लॉसेस में है, कंपनी का कर्जा भी है। तो कंपनी का अराउंड इसका जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है 36,000 करोड़ का। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव्स में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ईपीएस सारे के सारे चीज इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव दिखेगा। तो फिर भी देखिए इस कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा लेवल में है, और कंपनी के जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के देखिए टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं, कंटिन्यू कंपनी लॉस करते जा रहा है। तो देखिए कंपनी आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया, लॉसेस ही दिया। और साथ ही साथ में और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी के ऊपर जितने इन्वेस्टर है वो देखिए एफ के पास 17% होल्डिंग है, डीएस के पास कितना 5%, पब्लिक के पास कितना 2%, और प्रोमोटर के पास कितना 74%। इसका मतलब कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करके रखा है, उसको भरोसा है जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा और फ्यूचर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है एयरलाइंस कंपनी बहुत आगे जा सकता है। तो बाकी देखा जाए तो एयरलाइंस कंपनी किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा
एयर का मतलब एयरलाइंस चलाने के लिए कॉस्टिंग भी उतना बढ़ जाएगा। तो उसका प्राइस, अगर उसका जो फेयर प्राइस है उसको अगर नहीं बढ़ाया गया तो इस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी आते रहेंगे। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे तो मुझे जरूर कमेंट करिए, और मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।